ये वाला जो फैसला है, जिस दिन ये फैसला लिया गया था, मैंने उस दिन अपनी एक डिफरेंट चैनल के ऊपर स्टेटमेंट दी थी कि ये फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये गलत कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप यूनुस भाई को यहां से उठा के वहां और वहां वाले बंदे को यहां ले आए, इनके दिल में एक सोच आ जाएगी कि यार मुझे वहां और इनको यहां क्यों लेके आए हैं। आपकी मैं सीट बदल दूं, आपकी जगह एरन बैठ जाओ, एरन की जगह आप बैठ जाओ, तो आप सोचना शुरू कर देंगे यार ये क्यों हुआ, एम आई डूइंग नॉट थिंग्स राइटली। तो ये छोटी सी चीज करने से इतना बड़ा फर्क पड़ता है मेंटल। आपने एक दम से किया हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टैब्लिशमेंट थी ना जिसने फैसला लिया कि हमने शाहीन को कप्तान बनाना है, और फिर वो कप्तानी वापस 2 महीने के बाद कप्तानी बदला दी गई। वर्कलोड मैनेज करना था, दैट्स ये वो बातें हैं सिर्फ लोगों को बताने के लिए। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, मैं कुछ चीजें को आपको हाईलाइट करता हूं। जवाब मेरे पास नहीं है, जवाब या तो पॉलिसी मेकर देंगे या आवाम खुद ही समझ जाएगी। पॉलिसी मेकर किधर है, कप्तान का डिसीजन चेयरमैनशिप की म्यूजिकल चेयर के साथ बदलता गया, उसका कौन जिम्मेदार है? मुझे ये बताएं कि जो आपका बीओजी मेंबर है, क्या वो रबड़ स्टैंप है? क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? ये सारे फैसले उनसे पूछ के लिए गए हैं ना। जब चेयरमैनशिप आती है तो एक बीओजी की अप्रूव्ड मेंबरशिप के साथ वो वहां पे बैठती है, इसलिए वो चेयरमैन बनता है ना। क्या वो आज इस्तीफा देंगे? उन्होंने ये फैसले नहीं करवाए, लेकिन वो बैठे रहेंगे, बिकॉज उनको सिर्फ क्रेडिट लेना आता है। जितने भी हमारे ओहदेदार हैं वो सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं और जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। ये इसी के ऊपर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। आपने बात की म्यूजिकल चेयर्स की, या जस्ट फ्रीक्वेंट चेंज और एक इंस्टेबिलिटी, वो इंस्टेबिलिटी के कुछ अगर स्टैट्स भी हम देखें, सिंस जनवरी 2023 22 selectors have been changed in Pakistan cricket across the board, 19 coaches in all departments. सही है? When we talk about doing well at the international stage in these big tournament and big World Cups, that stability within the team is not just the answer, right? You talk about sacking players, आप कैप्टन चेंज कर दें, आप प्लेयर चेंज कर दें, नंबर 5 का बैटर चेंज कर दें, आप स्पिनर नए ले आए, बट ओवरऑल जिस तरह आपने हाईलाइट किया कि ऊपर टॉप मैनेजमेंट, जब तक स्टेबिलिटी वहां नहीं आएगी, आप कोचेस चेंज कर दें, ये लूप नहीं खत्म होगा। बताता हूँ, ये चलता रहेगा। ये कुर्बानी के बकरे रखे होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट अनफॉर्चुनेटली हमारे ही क्रिकेटर्स और हमारे ही सिस्टम में से कुर्बानी के बकरे ढूंढते हैं। किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, वो उसको दे रहे होते हैं, लेकिन मौके पे आके उसी का गला कटता है, खुद बच जाते हैं, क्योंकि क्रेडिट तो उन्होंने लेना है। लेकिन कुर्बानी के बकरे अब सामने आएंगे, आपको बड़ी चीजें नजर आएंगी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो डिसीजन मेकर अगर आप छुप रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा प्रोसेस चला है, ये 2 चीजों को समराइज करता है। एक डील थी और एक ग्रीड थी, एक लालच थी कि हम लोग गलत तरीके से जीत जाएं। जब भी आप अनप्रोसेस्ड वे में कुछ हासिल करना चाहेंगे, आपको नाकामी होगी। आपने डील की, ग्रीड किया, कॉम्प्रोमाइज किया सिस्टम के ऊपर। सिस्टम में कोई भी बंदा अगर आप उठाते हैं ना, जैसे मोहम्मद अली है, वो एक शानदार परफॉर्मर है, डोमेस्टिक का प्लेयर है, उसको कभी मौका नहीं दिया। आज यही 8 प्लेयर आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उन्हीं के अलावा आपको कोई दूसरी सोच नजर नहीं आ रही, बिकॉज वो नेवर ट्राइड समवन एल्स, वो नेवर गिवन इनफ अपॉर्चुनिटीज टू समवन एल्स। फिटनेस स्टैंडर्ड आज से 8 माह पहले यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किए गए। मैं जब 2 माह के लिए पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर बना, व्हेन आई नोटिस दिस थिंग्स, आई रेज दैट पॉइंट दैट पाकिस्तान क्रिकेट हैज टू लुक आफ्टर द फिटनेस, फिटनेस स्टैंडर्ड हैज टू बी देयर। मुझे सबसे ज्यादा बैशिंग की गई। मैंने कहा पाकिस्तान को डोमेस्टिक क्रिकेट का खेलना जरूरी है। मेरी सिफारिशात जो मैंने जब एज ए डायरेक्टर छोड़ा, मैंने एक रिपोर्ट बनाई और मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को मिलके वो प्रेजेंट करना चाहिए कि मुझे रखे ना रखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर हूं जिसने कुछ चीजें नोट की हैं, मैं आप तक वो पहुंचाना चाहता हूं कि आप वो मुझसे ले लें और उसको कोई भी फैसला लेने से पहले पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बेहतर फैसला कर सके। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक होगा, ना मुझे मिलने का मौका मिला, मैंने बारहा को 15-20 तरीकों से उनसे मिलने की कोशिश की। ही नेवर वांटेड टू मीट मी, न्यू चेयरमैन साहब। और ना ही मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं कि उन्होंने कभी उसको खोला भी नहीं होगा, बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं था, दे वर फ्लाइंग हाई समवेयर। अब हुआ ये कि उसमें सिफारिशात क्या थी, सिंपल ये था कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको बचाने के लिए ये चीजें मैंने नोट की हैं जो रॉन्ग वे में चल रही हैं। फिटनेस स्टैंडर्ड, एक सेल्फिश जोन, एक ऐसा जोन जहां पे प्लेयर अपने अलावा दूसरे का कंफर्ट जोन, वहां से बाहर नहीं आना चाहिए। बट आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी ऑब्जर्वेशन, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरी ऑब्जर्वेशन थी ऑन टूर और वो मेरा हक था कि मैं बताऊं कि क्या वजूहात हैं। बट यू डिड योर बेस्ट टू कम्युनिकेट इट टू, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट बट नेवर बीन एड्रेस्ड। यू वेंट। उसके बाद मैंने उनको 1-2 चीजें सिर्फ बताई कि पाकिस्तान की क्रिकेट के ये मसाइल आप इसको देख लीजिएगा।
लेकिन उसके ऊपर कोई उनको फर्क नहीं पड़ा। हुआ ये कि आपका ये जो कुछ भी नजर आ रहा है ये आपने खुद ही फैसले लिए, लेने के बाद ये सारा सिनेरियो जो हमारे सामने आ रहा है, अब हम बंदे ढूंढ रहे हैं, अब हम ब्लेम गेम की तरफ जा रहे हैं। हुआ ये कि ये जो क्वालिफिकेशन अभी नेट रन रेट और ये चीजें, क्या हमें नहीं पता होता कि जब भी हम ऐसे टूर्नामेंट में जाते हैं क्वालिफिकेशन करने के लिए, या जहां पे 5 टीमें होगी, हमें ईच एंड एवरी गेम जीतना है। ये हमें नहीं पता, हम सबको पता है। 2019 में भी ऐसा हुआ, हम नेट रन रेट से बाहर हो गए क्योंकि हमारे सपोर्टिंग स्टाफ को उस वक्त ये आइडिया नहीं था कि यार हमने नेट रन रेट के हेड रह के खेलना है या दूसरी टीमों के साथ कम्पीट। Even in the last 50 over World Cup, it was down to net run rate once again for Pakistan. ये बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो बार बार आ रहे हैं। लेकिन अब अगर इस वक्त पाकिस्तान की कप्तान को बदला गया तो ये भी एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि आपने खुद सोच समझ के फैसला लिया ना। अब उस बेचारे कप्तान को कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए। आप उसको, अगर आप किसी वजह से लेके आए थे, अब उसको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दें ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो तरीकाकार है ये खत्म किया जाए कि जब भी वर्ल्ड कप खत्म होता है हमारा कप्तान बदल जाता है। मेरे साथ हुआ है, यूनुस भाई के साथ ही हुआ, अगर उन्होंने अपने विटनेस किए होंगे तो ये तरीकेकार गलत हैं। अब इस वक्त अगर आपने कप्तान बनाया तो इसको कप्तान को बदलना बहुत बड़ी ज्यादती फिर से होगी। Right, Martin, I'm going to loop you in now because you've talked about New Zealand's success rate in World Cups, you know, across the years and across formats. We've seen them go through semi-finals and finals in almost every edition. How does New Zealand cricket approach a big tournament in terms of preparation, and is it as systematic as it is across the world? Because we've seen that when they come and play in any condition, they're quick to adapt and they have those selections right, those combinations right, and somehow they're always prepared. What makes a team as prepared as they can be for a World Cup? Well, I guess if I look back to the last two T20 World Cups in Dubai and in Australia, the one in Dubai, you know, we were meant to play a series here that got cancelled, unfortunately, and then so we went off to Dubai and we started training there, and we had a couple of warm-up games as well. I think we had 3 warm-up games in 5 days, so everybody who was there got enough game time in before the tournament started. We started well. We beat India in our first game, so we were off to a really good start, and then the last T20 World Cup in Australia, we had a tri-series against Pakistan and Bangladesh at home. And that was our preparation. We had a few days training, got into that tournament, played that. I think Pakistan At that, you know what is the playing 11. Exactly. So before that, for this World Cup, New Zealand will know that what is their playing 11, or maybe that 12. What is the 12 side for them? So maybe one or two change. But before before this World Cup, they were just came and they have not enough time to gather to, and they will know that what is on the spot on the first day, and then you know the result be on your way. So I think these kind of things sometimes hurt your team, sometimes hurt your feeling, sometimes hurt your all areas. And hindsight is a beautiful thing, of course, but looking at the squad as we see now, looking at the performances Pakistan have put on the board, do you feel like the squad was the strongest 15 playing that we could have had? Or do you feel like now, given the conditions in the Caribbean and of course in America, perhaps the squad should have looked a little different? Were they lacking anything in that 15-man squad? The spinners, you know, for me the keys are that middle phase. You have to be spot on with your middle orders, batters, and same goes to the spinners. Because we know that we from first day we are pointed that middle phase is very crucial for when you batting or when you bowling. So I think that middle phase we are struggling with that. In our team we have 5 openers, we have 3 wicket keepers. So how can you justify with that?